अस्सलाम वालेकुम। सच के पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अनम नकवी। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत और मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में बदल दे इलाही आमीन। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, साथ रहिए। दरिया सतलुज में पानी की तरफ से सैलाबी रेला दाखिल हो गया। पाक पतन शरीफ की हदूद में दाखिल पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। पहले से ही पानी में डूबे पाक पतन के शहरियों का कोई वाली वारिस नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में भारत की आबी जारियत जारी। एक गांव में दूसरा सैलाबी रेला दरियाए सतलुज में छोड़ दिया। पहले ही पाक पतन शरीफ के तमाम नशेबी इलाके जेरे आब हैं। खतरनाक 2.5 लाख क्यूसेक का रेला पाक पतन की हदूद में दाखिल होने लगा। अवाम में खौफ व हरास। अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी भी शुरू कर दी। साडे घरां दे सामने पानी है पिया, बिल्कुल कमरियां दे नजदीक है पिया। टीम ऐसी नहीं जो हमारी मदद कर सके, और ये एक सच न्यूज़ वाले हैं जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। और हमारे घर गिर गए हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, बिजली का इंतजाम भी नहीं था। मुतअद्दिद इलाके जो डूबे हुए हैं उनकी आवाम ने अपने घर बार को छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पहले ज़िली इंतजामी ने हमारी कौन सी मदद की है, या हम इधर से जाएंगे तो हमारे लिए कौन से कैंप लगा रखे हैं। सैलाब ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी शदीद मुतासिर किया है। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद, ना पहले सैलाब में फंसी आवाम की दादरसी की, ना अब कोई आवाम को उम्मीद है। यहाँ की आवाम ने पंजाब हुकूमत से दरखास्त की है कि बराए मेहरबानी हमारे इलाके को आफज़दा करार देकर हमारी मदद की जाए। ज़िली इंतजामिया अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। हम बड़ी मुसीबतों और परेशानियों में, ऊपर से जो इंडिया ने पानी छोड़ा, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। आज़ाद कश्मीर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। शहरी मुज़रे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ तकीउल हसन। दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद समेत अतराफ की लाखों पर मुश्तमिल आबादी पीने के साफ पानी के हुसूल के लिए कुदरती चश्मों पर इन्हिसार करती है, जहां दिन भर पानी की सेहत से नाला शहरियों का पानी के हुसूल के लिए रश लगा रहता है। ये जो चश्मे हैं पानी, ये कुदरत का एक अतिया है। तो ये हमारे जो हुकूमत है या हमारे जो भी मिनिस्टर साहिबान हैं, इनको चाहिए कि उसको महफूज करें और साफ़ सुथरी जगह बनाएं और इस पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। कुदरती चश्मे हैं, लेकिन इनकी सूरत हाल की बात करें तो गंद है, कचरा है, वो माहौल नहीं है जो कुदरती यहाँ पे चीज़ों का होना चाहिए था। हुकूमत को चाहिए कि अल्लाह पाक का खास करम है। अगर हम बैरून मुल्क की बात करें तो इस पानी के लिए लोग तरसते हैं। माहिरीन के मुताबिक शहर और नवाह में मौजूद 70% कुदरती चश्मों का पानी मुज़र सेहत बैक्टीरिया मिला है, तो इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमों ने बस इंतबाही बोर्ड नस्ब करके कार्रवाई मुकम्मल कर दी है। मुतल्लिका इदारों की मामूली तवज्जो से इन कुदरती चश्मों के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के साथ शहरियों को बीमारियां समेटने से भी बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच टीवी, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कबीरवाला में किता हबीब शाह के बासियों की मुश्किलात हल ना हो सकी। 10,000 आबादी के मकीन सीवरेज का निज़ाम ना होने के बाइस अजियत से दो चार हैं। जगह जगह ताफुन ज़दा पानी खड़ा होने के बाइस बीमारियां आम हो गई। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। जंग रोड से मुल्हिका कबीरवाला के नवाही कस्बा किता हबीब शाह के लगभग 10,000 आबादी पर मुश्तमिल अहले मोहल्ला का कहना है कि घरों का इस्तेमाल शुदा पानी नकासी आब न होने के बायस जगह जगह जौहड़ों की शक्ल इख्तियार करके घरों की बुनियादों तक आ गया है, जिससे मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं और दीवारें जमीन बोस होने लगी हैं। बारिश के पानी से गटर उबलने लगते हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिसलन के बायस बच्चे बड़े कई दफा हादसात का शिकार हो चुके हैं। तकरीबन हर महकमे में गया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बकायदा ये होता है कि वहाँ से जलील खज्जल खुआर करके निकाल दिया जाता है। जा बजा जोहड़ों में पलने वाला मच्छर बीमारियां फैलाने और लोगों का सुकून हराम किए हुए है। और तो और इन जोहड़ों के बायस जेरे जमीन पानी भी आलूदा हो चुका है। ताहम मकामी इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए अवामी नुमाइंदों और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द हल न किया गया तो फिर हम सड़कों पर सरापा एहतजाज होने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। सनावा का मसरूफ तरीन खर गरबी रोड रेलवे फाटक की तामीर की वजह से 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। मुतबादल रास्ता न होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन।
सिनावा शहर से मुलिक्का खरगरबी रोड रेलवे फाटक की तामीर की वजह से रेलवे इंतजामिया ने 15 दिनों के लिए बंद कर दिया, जिससे रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाले मुसाफिर, स्कूल के बच्चे समेत कारोबारी हजरात भी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से बहुत परेशान है। शहर का मसरूफ तरीन रोड होने की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो चुकी हैं। ये मसरूफ तरीन रोड है, सिनावा का दाड़ा रोड है। लोग बिजनेस के लिए हजारों लोग यहाँ से दिन में सफर करते हैं। तो सुबह जब इन्होंने ये टेक आउट कर दिया तो यहाँ पे अल्टरनेट रास्ता नहीं दिया। सिनावा से इधर लोग घरों को जा सके और घर वाले सिनावा बिजनेस के लिए कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई शादी या किसी भी रिक्वेस्ट के लिए जा रहा है तो वो जा सके। तो हमारी ये गवर्नमेंट से मुतालबा है, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमें अल्टरनेट रास्ता दिया जाए। शहरियों ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि रेलवे फाटक का काम जारी रखने के साथ साथ मुतबादिल रास्ता भी फराहम किया जाए। दूसरी तरफ रेलवे हुकाम के काम करने वाले ठेकेदार ने का कहना है कि जल्द मुतबादिल रास्ता बना दिया जाएगा। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। मिलावट माफिया की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन किया। पीर महल में महकमे फूड सेफ्टी टीम ने मिलावटी गैर मियारी खोया बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा। खोए में स्टार्च, वेजिटेबल फीड और दीगर ममनुआ अज्जा की मिलावट पाई गई। खोए की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान और मशीनरी जब्त कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कमालिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का एक्सरे टेक्नीशियन मरीजों से ज़ायद फीस वसूल करने लगा। शहरियों के मुताबिक एक्सरे की सरकारी फ़ीस 250 रुपये है, जबकि मरीजों से 1500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। एक्सरे टेक्नीशियन गुलाम रसूल अस्पताल आए, मरीजों से खाने की फरमाइश भी करने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। MSTHQ डॉक्टर मोहम्मद एजाज ने शहरी की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कल 1000 रुपये मांगे, आज 1500 मांगे। कहना बोतल है समोसे समोसे पकौड़े का नहीं मांगे। अच्छा वैसे इतना लगा ऐसे नहीं कादे नहीं मांगे फिर तुसी मेरे को पैसे मांगे है तुसी फीस का मुतालबा नहीं किया मेरे नाल। कल 1000 रुपये फीस मांगी, आज 1500 मांगी। कल 1000 क्यों मांगे, आज 1500 क्यों मांगे? तेरे सही नहीं करा के ले आज शामी हम 2 एक्सरे और बढ़ गए थे। नहीं सर, पेशेंट हैं, इनकी शिकायत ये थी कि हमसे पैसे मांगे गए हैं, तो MLC की सरकारी फ़ीस है वो हमने क्लियर किया, वो उतनी ही बनती है जितनी उनसे डिमांड की गई थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि इन्होंने डिमांड की है हमसे समोसे और पकौड़े ला के दें और कोल्ड ड्रिंक ला के दें। उस पर उन्होंने हमें रिटन कंप्लेंट सबमिट करवा दी है। मैंने उस पर एक्सप्लेनेशन भी उसी टाइम उसकी कॉल कर ली थी, जो हमारा लैब एक्सरे टेक्नीशियन है। टर्की में मोटरवेज पुलिस ने ओवरलोड हैवी गाड़ियों और सेफ्टी पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। मोटरवे पुलिस ने नेशनल हाईवे पर बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए रोड पर चलने वाली गाड़ियों को सेफ्टी पर अमल न करने और इजाफी लोड वाली गाड़ियों, वैगनों और गैर महफूज रोड पर चलने वाले रक्षों की खिलाफ कार्रवाई की। गाड़ियों की फिटनेस भी चेक की और उन्हें रोड पर सफर के दौरान सेफ्टी पर अमल करने की ब्रीफिंग भी दी और दर्जनों गाड़ियों के चालान भी किए। हम लोग वक्तन फवक्तन ये रोड सेफ्टी स्टॉल लगाते हैं। इसमें जितने भी हमारे सेफ्टी गैजेट्स हैं, वो जो रोड कम्यूटर्स हैं, ये रोड सेफ्टी गैजेट्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए लगाते हैं ताकि उनको वो अवेयर हो सकें कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोगों का कहना है कि मोटरवे पुलिस के ये इकदाम रोजाना की बुनियाद पर किए जाएं ताकि लोग महफूज तरीके से सफर कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुजपा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। चित्राल में 75 साल बाद बोनी शंदूर रोड की कुशादगी और तामीर का काम शुरू कर दिया गया, जिस पर इलाके के लोग निहायत खुश हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलहमाद फारूकी। चित्राल बूनी शंदूर सड़क पर 75 साल बाद कुशादगी और तामीर का काम शुरू हुआ है, जिस पर इस सियाहती इलाके के अवाम निहायत खुश है। इस सड़क पर हर साल कागलाश्त, बुरगुल और शंदूर मेला देखने के लिए हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाह सफर करते हैं। रोड के बारे में आपको क्या कह सकते हैं? गाड़ियों का भी हाल आप देखते हैं और इंसानों का भी हाल देखते हैं। जब यहाँ से हम अपर चित्राल से लोअर चित्राल की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में जो है ना, ऐसे समझो कि नहा कर जाना है। इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि ठेकेदार ने ये काम छोटे छोटे ठेकेदारों में बांटा हुआ है, जिससे काम का मेयार मजीद खराब हुआ है। 75 किलोमीटर सड़क में 150 से ज्यादा कलवट है जो गैर जरूरी है, और अक्सर कलवट में पाइप भी लेवल पर नहीं है और नहीं इस पर पानी डाला जाता है। और ये कलवट जिस तरह बाकी कलवट हमने देखे, ये ऐसे कलवट है जहाँ पानी कभी आ ही नहीं सकता है। इस पर टनों के हिसाब से ट्रकें गुजरेंगे कल,
तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चलेगा या महीना चलेगा। अगर ज़रूरत हुई तो हमें नीचे के हाई अप्स के साथ भी इन केसेस को केस टू केस टेकअप कर लेंगे। चतराल के सियासी और समाजी तबके फिक्र के साथ साथ CDM के अरकान ने भी वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि बूनी सड़क पर काम में तेजी लाने के साथ साथ काम के मेयार को चेक करके इसमें बेहतरी लाने के लिए भी एक ईमानदार इंजीनियर को तैनात किया जाए ताकि ये सड़क तकमील के बाद चंद महीनों में दोबारा खराब न हो। चतराल का समाजी और सियासी तबका फिक्र वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बूनी शंदू रोड में जो नाक़िस काम हो रहे हैं उसके मेयार को बेहतर किया जाए और काम में तेजी ला जाए ताकि उनको सफ़र करने में आसानी हो। अहमद फारूक की सच न्यूज़ चतराल। चकवाल के सरकारी कॉलेज में यूथ सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चकवाल में ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम यूथ सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के तलबा तलबात के अलावा असातिज़ा ने भी शिरकत की। सेमिनार में बैनुल-अक़वामी मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर खालिद महमूद ने नौजवान तलबा तलबात को जिंदगी, तरक्की और लामहदूद दिमाग के उन्वान से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तलबा तलबात ने सेमिनार के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। इस सेशन से मैंने ये सीखा है कि अगर आप जो रूल्स होते हैं वो तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। अगर आप रूल्स को तोड़ना चाहते हैं तो आपको अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो आपको बनाने भी नहीं चाहिए। जो था लेक्चर उसकी वजह से मुझे लगा कि पेन जो है वो पॉजिटिव थिंक है। जब तक आपके अंदर पेन नहीं होगा आप लोगों की फीलिंग्स एहसास नहीं समझ सकेंगे और ना ही आप सक्सेस की तरफ लीड कर सकेंगे। यूथ सेमिनार की मेज़बानी डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक ने की। सेमिनार में बिलाल जुबैर कॉलेज के प्रिंसिपल, मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियाँ मुनक्किद होनी चाहिए तो इस तरह नौजवान नस्ल को तरक्की और कामयाबी के नए रास्ते मिलेंगे। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ चकवाल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर प्लानिंग गिलगित बल्तिस्तान फताउल्ला खान को नाअहल करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने जमील अहमद खान के हक में फैसला सुना दिया। वज़ीर प्लानिंग फताउल्ला की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से असम्बली रुकनीत ख़त्म हो गई। फैसले में कहा गया कि अब जमील अहमद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के रुकन होंगे। महकमे तालीम की जानिब से दरख्त लगाने के लिए मेवाकी जंगल में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में हज़ारों दरख्त लगाए जाएंगे। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। दरख्त लगाना इबादत तो है, इस साथ ही माहौल को बेहतर बनाने का सबब भी महकमा तालीम की जानिब से मियावाकी जंगल मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शुगर मिल्स में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया तो तालिबात ने 1 मिनट में 500 पौधे लगाए। इस फेज में हम 18 स्कूलों में 9000 पौधे लगाएंगे। बच्चों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है और 1 मिनट में 500 पौधे स्कूल में लगाए हैं। बच्चों को शजरकारी मुहिम में शामिल करने का मकसद ये होता है कि एक तो बच्चों की ओनरशिप आए पौधों में और दूसरा ये है कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान को खुशहाल करने में और इसी तरह की अच्छी कैंपेन चलाने में उनकी अभी से ट्रेनिंग हो जाए। महकमा तालीम की जानिब से मियावाकी मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में हजारों पौधे लगाने का मंसूबा तरतीब दे दिया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरान ने सच न्यूज़ लिया। कोटचटा में पुलिस खिदमत मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अली रजा अहमदानी। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में कोटचुट्टा में पुलिस खिदमत मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में RPO डेरा गाजी खान सजाद हसन खान और DPO डेरा गाजी खान हसन अफजल ने खसूसी शिरकत की। RPO डेरा गाजी खान सजाद हसन खान ने DPO डेरा गाजी खान हसन अफजल के हमरा कोटचुट्टा में पुलिस खिदमत मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर RPO डेरा गाजी खान सजाद हसन खान का कहना था कि कोटचुट्टा में पुलिस खिदमत मरकज का कयाम ऐसा इकदाम है जहां पर अवाम को रोजाना के मसाइल के हवाले से 17 सहूलियात फराहम की जाएंगी। तहसील कोटचुट्टा में खिदमत मरकज के कायम होने से अवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। दूसरी जानिब DPO डेरा गाजी खान हसन अफजल का कहना था कि IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। पुलिस से मुतलका मामलात में अवाम को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ जिला भर से जराइम का खात्मा और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब में SDPO सर्कल कोटचुट्टा मोहम्मद अरशद रिंद, DSP ट्रैफिक इम्तियाज चंगवानी, SHO थाना कोटचुट्टा अली इमरान समेत सर्कल भर के SHOs, ट्रैफिक स्टाफ और पुलिस मुलाजमीन मौजूद थे। अली रज़ा अहमदानी, सच TV, कोटचुट्टा।
लोयर औरकज़ई कलाइया में अमन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। न्यू मीरोबिक टीम ने मीरोबिक स्टार को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं असमतुल्ला। लोअर औरकज़ई कलाया स्पोर्ट्स ग्राउंड में जारी मलक हबीब नूर अमन क्रिकेट टूर्नामेंट जिनमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, इख्तिताम पजीर होने पर फाइनल मैच में पहुंचने वाली 2 क्रिकेट टीमें मीरोबिक स्टार और न्यू मीरोबिक के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। पहले बैटिंग करती हुई मीरोबिक स्टार ने 5 ओवर्स में 83 रन बनाए, जबकि मद्दे मुकाबिल न्यू मीरोबिक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए मुकर्रर हदफ पूरा करके फाइनल में ट्रॉफी मोटरसाइकिल अपने नाम कर लिया। यहाँ पे स्कूल अगर हैं तो यहाँ पे उनके स्टॉप नहीं है, यहाँ पे अगर हॉस्पिटल है यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह यहाँ पे ग्राउंड भी आबाद होंगे, यहाँ पे स्कूल भी आबाद होंगे, यहाँ पे कॉलेज भी होंगे। फाइनल में तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानानी खसूसी ब्रिगेडियर मोहम्मद तस्नीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सूबाई रहनुमा मलक हबीब नूर औरकज़ई का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कबाइल की बेशबहा कुर्बानियों की बदौलत कबाइली अजला और खास कर जिला औरकज़ई में अमन की वजह से बड़ी तादाद में सियाहों की औरकज़ई आमद समेत आज खेल कूद के मैदान आबाद हैं। तकरीब के आखिर में मेहमानानी खसूसी ब्रिगेडियर मोहम्मद तस्नीम और मलक हबीब नूर औरकज़ई ने फाइनल में जीतने वाली टीम को मोटरसाइकिल, जबकि रनर अप और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्ला, सच न्यूज़ जिला औरकज़ई। नॉर्वे में होने वाले अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के खिलाड़ी फाइनल में पहुंचकर प्लेंटी स्ट्रोक पर रनर अप रहे। वतन पहुंचने पर वजीराबाद में टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। नॉर्वे में होने वाले अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में दुनिया भर से 60 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम ने भी अपने पूल मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने के बाद नॉकआउट मरहला में भी 4 मैचेस अपने नाम करके फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मैच में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इन बच्चों का यहाँ पे इस्तकबाल किया, इनको इज्जत दी, इनको खुशियाँ दी और इनके अंदर एहसास पैदा हुआ बच्चों के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे टैलेंट की कदर की जाती है। और हम नॉर्वे ओस्लो में यूथ कप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, उसमें हिस्सा लिया अंडर 17 कैटेगरी में। अंडर 17 कैटेगरी में तकरीबन 60 टीमें थीं। फैसले के लिए इजाफी वक्त में भी दोनों टीमें एक दूसरे को पिछाड़ ना सकी और फैसला पेनल्टी स्ट्रोक पर जा पहुंचा, तो मद्दे मुकाबिल नॉर्वे की टीम ने 1 गोल रोक कर मैच अपने नाम कर लिया। मैच देखने के लिए पाकिस्तानी सफारतकार और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। वजीराबाद पहुंचने पर पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का मकामी समाजी अफराद और सहाफियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। पेनल्टी स्ट्रोक पर मैच ले जाना पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड प्लेयर का कमाल था। नौजवान प्लेयर का फाइनल मैच दिलचस्प खेल बरसों याद रखा जाएगा। कैमरा टीम कैमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़ वजीराबाद। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम चलने वाले वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेंटर नूरक में शुमाली वज़ीरिस्तान के नौजवान की तरबियत मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें GOC 7 डिवीज़न मेजर जनरल नईम अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सलमान खान की रिपोर्ट देखिए। GOC 7 डिवीज़न मेजर जनरल नईम अख्तर ने एजुकेशन सेंटर वाइट नौरक शुमाली वज़ीरिस्तान में 100 तलबा ने मुख्तलिफ थी तरबियत स्किल सीखने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी और कहा कि तालीम और स्किल्स के बगैर बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन नहीं। हुनर किसी बच्चे के हाथ में आ जाए तो उसमें एक तस्कीन मिलती है कि ये कल को अपने माँ बाप का सहारा बनेगा और मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बनेगा। तो मैं दिली तौर पे बहुत खुश हूँ। पिछला जो कोर्स हमने चलाया था तो उस पे काफ़ी जंगोजदल करके तो हमने KP गवर्नमेंट से उसका फ़ंड DC साहब ने बहुत कोशिश की, तो पिछला कोर्स हमने उस पे चलाया। जब इस कोर्स की आपके कोर्स की बारी आई तो KP गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है देने के लिए, तो मेरे पास तजवीज़ आई कि ये कोर्स हम नहीं चला सकते। वाइट नौरक सेंटर में पाक फौज की जानिब से नौजवानों को 6 माह के दौरानिया के दौरान मुख्तलिफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दिए गए। दौरान ट्रेनिंग्स इन नौजवानों को हॉस्टल और खाने पीने की सहूलियात के साथ साथ माहाना वजीफ़ा भी दिया गया। हमने इधर वाइट नौरक में टेक्निकल कॉलेज में ऑटो मैकेनिक का कोर्स किया। तकरीब के अख्तिताम पर GOC 7 डिवीज़न मेजर जनरल नईम अख्तर ने तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों में लैपटॉप्स, टूल स्किल्स, नकद इनामात और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। सलमान खान, सच टीवी, बन्नू।
डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम एक दिन पाक फौज के साथ के उन्वान से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। किला इकबाल गढ़ में किया गया तकरीब में आर्मी पब्लिक स्कूल किला इकबाल गढ़, पासबान आर्मी पब्लिक स्कूल, गोमल यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारों के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट करेंगे मोहसिन सलीम। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम एक दिन पाक फौज के साथ के उन्वान से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किला इकबाल गढ़ में किया गया। तकरीब में आर्मी पब्लिक स्कूल किला इकबाल गढ़, पासबान आर्मी पब्लिक स्कूल, गोमल यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा और तलबात ने शिरकत की, जिसमें पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। तकरीब में पाक फौज के कमांडेंट आर्ट कैवलरी ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। तलबा और तलबात ने पाक फौज की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। स्टॉल्स में रखे गए जदीद असलह और मुख्तलिफ नोयत के तैयार करदा मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी ली। इस मौके पर तलबात ने पाक फौज की जानिब से एक दिन पाक फौज के साथ के हवाले से मुनक्किदा तकरीब का इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और आखिर में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन अफराज सियाब के साथ मोहसिन सलीम, साइट टीवी, डेरा इस्माइल खान। बटग्राम में तहरीक इंकलाब पॉलिटिकल मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम दिफाए पाकिस्तान और तामीर बटग्राम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। बटग्राम से देखिए नसीम सवाती की रिपोर्ट। तहरीकी इंकलाब पॉलिटिकल मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम बटग्राम में दिफाए पाकिस्तान व तामीर बटग्राम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में तहरीक के चेयरमैन नईम शाहीन, मरकजी सदर रियाज गुजर समेत सूबाई व मरकजी कायदीन और हजारों अफराद की शिरकत। मैं तमाम वर्कर्स को कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंकलाब का बुनियादी नुकता है कि 2% के अशरफिया से हम मुल्क को छुड़ाएंगे, 24 करोड़ अवाम को छुड़ाएंगे, इनको पार्लियामेंट से बाहर फेंकेंगे। कॉन्फ्रेंस से तहरीक के मरकजी सदर रियाज गुजर, साबिक तहसील उम्मीदवार मुफ्ती अमानुल्लाह समेत दीगर कायदीन ने भी खिताब किया और आखिर में मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बटग्राम। सोल्जर बोर्ड सक्कर के इंचार्ज रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अजीम ने फैज़गंज दफ्तर में रिटायर्ड फौजियों और शोहदा की बेवाओं से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। इमदाद चांग की रिपोर्ट देखिए। सोल्जर बोर्ड सक्कर के इंचार्ज रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अजीम फैज़गंज में कायम सोल्जर बोर्ड के दफ्तर पर पहुंचकर रिटायर्ड फौजियों और शोहदा की बेवाओं से मुलाकात की और रिटायर्ड फौजियों और शोहदा की बेवाओं के मसाइल सुने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। फैज़गंज में रिटायर्ड फौजियों और शोहदा के बेवाओं ने फौजी फाउंडेशन स्कूल और फौजी अस्पताल का मुतालबा किया है। डिस्पेंसरी भी और स्कूल भी, और इसी तरीके से यहाँ पे ठरी बीरवा का मैंने बताया कि ठरी बीरवा थोड़ा सा सेंट्रली लोकेटेड है, वहाँ पर जो है स्कूल और डिस्पेंसरी जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश करें। मेजर साहब से हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ जो है हमें एक फौजी फाउंडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ रात 8 बजे के बाद माशाल्लाह आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, यहाँ फैज़गंज में या पकाचांग में। अब जरूरत इस बात की है कि रिटायर्ड फौजियों और शोहदा के बेवाओं के बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जल्द से जल्द कायम किए जाएं ताकि शोहदा के बच्चों का मुस्तकबल संवर सके। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। फैज़गंज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ड्राइवर्स को बेरोजगार कर दिया। रिपोर्ट करेंगे इमदाद चांग। निगरान हुकूमत आते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने बाद फैज़गंज में रिक्शा चलाने वाले और डाटसन ड्राइवर बेरोजगार बन गए। सारा दिन स्टॉप पर खड़े होकर शाम को चले जाते हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि निगरान हुकूमत आते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने बाद बेरोजगार बन गए हैं। निगरान हुकूमत जैसे ही आई है, उसने अभी उसको 4 दिन भी नहीं हुए, उसने ये 18 रुपए जो पेट्रोल है बढ़ा दिया है, डीजल 20 रुपए बढ़ा दिया है। निगरान हुकूमत आते ही पेट्रोल महंगा हो गया है और इस वजह से हमारी गाड़ियां रुक गई है, हम बेरोजगार हो गए हैं। रिक्शा चलाने वालों और डाटसन ड्राइवरों ने निगरान वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी लाकर बेरोजगारी से बचाया जाए। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। खैरपुर नाथन शाह में अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मुनाफाखोरों ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर से गायब हो गई। रिपोर्ट करेंगे राजा रजब अली। खैरपुर नाथन शाह मुनाफाखोर बेलगाम हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में जानबूझकर होशरुबा इजाफा कर दिया। महंगाई के सताई आवाम परेशानी का शिकार, जबकि तालका इंतजामिया मुनाफाखोरों को काबू करने में मुसलसल नाकाम नजर आने लगी। खैरपुर नाथन शाह सब्जी, फल, चावल, घी, दाल, मछली, गोश्त समेत दीगर अशिया खुरनोश के दाम आसमान को छूने लगे। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरी कहते हैं कि मुनाफाखोरों ने अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जिसके बाद सब्जी, फल, दाल, चावल, घी समेत दीगर चीजें हम मजदूर दिहाड़ीदार लोगों की खरीदे पहुँच से दूर हो गई है। जबकि
जबकि तालका इंतजामिया महंगाई पर कंट्रोल करने के बजाय गहरी नींद सो गई है। शहरियों ने तालका और जिला इंतजामिया समेत दीगर आला अफसरान से मुतालबा किया कि महंगाई पर कंट्रोल करके शहरियों की बेचैनी खत्म की जाए। राजा रजब अली, सच टीवी, खैरपुनाथन शाह। शेखुपुरा में पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही अशाए खुरनोश के दाम भी बढ़ गए। गरीब आवाम के लिए अशाए खुरनोश खरीदना ख्वाब बन गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मुश्ताक। हाँ जी, शेखुपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। तमाम अशियाए खुर्दोनोश और जरूरियात जिंदगी के सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। आम आदमी की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चिकन का रेट रोज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बड़ा गोश्त है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। काम बिल्कुल नहीं है। मार्केट की सूरत हाल देखे बिल्कुल काम कोई नहीं है। इन गरीब आवाम जो उनसे वो सब्जी खाने के लायक भी नहीं रही है। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा और अपील है कि महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। साथ ही कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज़, शेखुपुरा। कमर तोड़ महंगाई के वार जारी। तांदलियावाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से जहां महंगाई का तूफान बरपा है, वहीं बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा हो गया। रोज बरोज की बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से महंगाई की लहर में तेजी आ गई। तहसील तांदलेवाला में महंगाई से सताए शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब मजदूर बड़ा परेशान है। उसको माचिस नहीं ले जा सकती, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, घ्यो महंगा है। तो लिहाजा गुजारिश करनी आए हुक्मरान नूं कि बराए मेहरबानी करके इस महंगाई ते कंट्रोल पावें। शहर और इसके मुख्तलिफ कस्बात में महंगाई से परेशान आम तबका है। वहीं दो वक्त की भूख मिटाने के लिए मुख्तलिफ दुकानों पे बड़ी तादाद में मजदूरी करते बच्चे नजर आते हैं। कम सिन उम्र और हाथों में कलम दवात की बजाय रोटी के नवाले के हुसूल का सामान नजर आता है। अपने मौक़िफ़ में मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि महंगाई ने जहाँ पहले ही बाजार फिरान और कारोबार तबाह कर दिए हैं, वही अब हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई के नए तूफान के साथ बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा, जिसमें मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए आला हुकाम से अवाम उन्नास के लिए रिलीफ के अमली इक़दामात किए जाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। बोंगा हयात में गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं राव मुबारक अली। हुकूमत बदलने के बावजूद भी अवाम की किस्मत न बदल सकी। निगरान हुकूमत ने भी आते ही साबका हुकूमतों की तरह पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे और डीजल 20 रुपए लीटर महंगा कर दिया, जिसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिससे महंगाई का तूफान भी आ गया और मुनाफाखोरों ने रातों रात खूब दिहाड़ी भी लगा ली। पिछले एक हफ्ता से पेट्रोलियम मसनूआत का मसनूई बहरान नई कीमत के साथ ही खुद ब खुद खत्म हो गया। मेरी जी 700 दिहाड़ी हैगी ते कुछ दिन पहले ही ना 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया, आज हूँ 17 रुपये मजीद बढ़ गया है। जैसा कि अवाम का कहना है कि 700-800 रुपए की मजदूरी करने वाला मेहनत कश अपने बच्चों का पेट पाले या मोटरसाइकिल में तेल डलवाए। हुकूमत अवाम पर रहम खाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे ताकि गरीब अवाम कुछ सुख का सांस ले सके। महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल। डेरा गाजी खान में पेट्रोल की ऊंची उड़ान ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मेरानी। डेरा गाजी खान पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब आवाम की चीखें निकलना बंद हो गई। तो इतना इजाफा हो गया है, लिहाजा मैं अब पेट्रोल नहीं डलवा सकता, मैं पैदल जा रहा हूँ। हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल और बाकी अशिया की कीमतों में लिहाजा कमी की जाए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, डॉलर महंगा। हुक्मरानों ने IMF की शर्तें पूरी करते करते पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। तरीकी में 21 रुपए पेट्रोल बढ़ चुका है, अभी बिजली के बिल आना बाकी हैं। सुन रहे हैं कि 1 रुपए बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है, तो ये पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, सब चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है। गरीब अवाम इतनी महंगाई में कहाँ जाए। महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो अवाम और उनके बच्चों से रोटी भी छीन ली गई। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। मीरपुर माथेलो की आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि रोज़ बरोज़ की बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी। अली वसैर की रिपोर्ट देखिए।
निगरान हुकूमत आते ही पीडीएम सरकार की तसल्सल को बरकरार रखते हुए आवाम के ऊपर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिसे मीरपुर मातेलो की आवाम ने मुसरत कर दिया है। उनका कहना था कि हम पहले भी बहुत परेशान हैं, निगरान हुकूमत ने हमें मजीद परेशान कर दिया है, आने वाले दिनों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये हालत ऐसी है कि गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है और रोज बरोज हुकूमत जो है ये पेट्रोल जो है बढ़ा रही है, कोई आवाम को रिलीफ नहीं दे रही है। पिछली बार भी 20 रुपए पेट्रोल बताया था, फिर बढ़ा रहे हैं। रोज़ बरोज़ जो है महंगाई और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं, लेकिन ये पेट्रोल के बढ़ने की वजह से जो लोग हैं अपने घरों से आना जाने में भी तकलीफ होगी अभी नहीं। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में कुछ तवक्का थी, लेकिन वो भी अवामी तबका से पूरा ना उतरी और पीडीएम सरकार का तसल्सल बरकरार रखते हुए पेट्रोल मंसूयात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया, जिसके बायस महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर मातेलो। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच।